नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त बिंदास तंदुरुस्त। यस, ऐसे ही रहना है, मस्त बिंदास तंदुरुस्त। यस मास्टर्स। सो सॉरी, तेज़ी से बोल जाती हूँ ना। आज वीडियो नहीं डाली ना, तो मैंने कहा एक वीडियो छोटी सी हो जाए आपके साथ, थोड़ा सा तो ज़रूरी है ना। और कनेक्शन रहना चाहिए अपन का, अपन का। अपन क्या, यस, मुंबईया भाषा। यस, चलो कोई बात नहीं। तो सब अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में है भाई। पहले मुझे बताइए, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई में रखना बेहद ज़रूरी है। समय जैसा चल रहा है चलने दीजिए, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए, हमें डर ही मारता है, हम लोग को डर ही मारता है। जब हम सबकॉन्शियस माइंड में या चेतन मन में या अवचेतन मन में, अचेतन, सब कुछ इतनी चीज़ें डालते जाते हैं ना, बार बार हम सुबह से लेकर शाम तक वो न्यूज़ सुनते जाते हैं। एक ही लाइन को बार बार रिपीट किया जाता है। एवरी डे न्यूज़ आप सुनते हैं, सारा दिन आप वो लगाए रखते हैं, ठीक है, वही भरता रहता है। तो वो बार बार सुनने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार सुन ली, इट्स ओके, क्योंकि पूरा दिन रिपीट होती है और वही न्यूज़ बार बार, कुछ डिफरेंट कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। तो हम लोगों को एक बार कि हम लोग क्या है, मैनिपुलेट हो रहे हैं। मैनिपुलेट होना मतलब उसी जंजाल में फंसना, उस माया में फंसना, उस मैट्रिक्स में फंसना इज़ नॉट नेसेसरी। अपने आप से काम करना आवश्यक नहीं है कि हम सब मिल के उन चीज़ों में, महत्वपूर्ण कामों में झोंक दें अपने आप को। क्या करना है? महत्वपूर्ण काम कौन से हैं? हमारा महत्वपूर्ण काम है हमारी स्पिरिचुअलिटी। देखिए, वक्त आ गया है, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। इधर उधर की गॉसिप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम वक्त को संभाल लें अपने साथ तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं छोटी सी बात इसलिए बोलती हूँ कि हमें बेहद ज़रूरी है सब कुछ समझना। मेरे को एक मैसेज आया था, कोई फीमेल एनर्जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत तहे दिल से आभार, अभिनंदन उनका। उनको मेरी वीडियो पसंद आई और डेफिनेटली मैं चाहती हूँ हम सब जागरूक रहें। हम सबको आगे बढ़ना है, हम सबको पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, बार बार कई सोशल मीडिया में बहुत सारी न्यूज़ में डराया जा रहा है, इतने बजे ये हो जाएगा, इतने बजे वो हो जाएगा। गाइस, तो आपने अपने कर्म किए ना अच्छे, हमें तो कर्मों का फल मिलेगा ना। अगर मिलेगा तो कर्मों की बात वहाँ आ जाती है। अगर हमने कर्म अच्छे नहीं किए हैं, अगर हमारे जाने अनजाने में भूल हो जाती है, आज भी हो रही है, अभी भी हो रही है, या पिछले जन्मों से भी होते हुए लेके आए हैं, चाहे रिश्तों में करवाहट, चाहे फाइनेंशियली इश्यूज़, चाहे नौकरी नहीं मिलना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रिश्तों से नहीं बनना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम अपना कनेक्शन अपने साथ लेके आए हैं, है ना। तो हम सबको क्या करना है, उनमें फॉरगिवनेस करना है, माफ़ी मांग लेनी है। और क्या करना है, 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ क्लोज योर आइज़, क्लैस्प योर हैंड, उंगलियों में उंगलियां डाल के इंटरलॉक करके गोदी में रख लीजिए। 2 मिनट सांसों के साथ बनना है। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या फॉरगिवनेस करना है। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेके उसे धीरे से छोड़ दीजिए। पूरी नेगेटिविटी मन में सोचिए, और नेगेटिविटी आउट हो रही है। वो एक अग्नि में जलकर राख होते हुए प्रकाश में बदल रही है। एक बार और गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए मन में सोचे, मेरी सारी अंदर के रोग दोष सब जाती हुई, बाहर जाती हुई सांसों के साथ बाहर जा रहे हैं। लास्ट टाइम एक बार और गहरी लंबी सांस, पेट भर लीजिए। होल्ड रखकर, जस्ट होल्ड रखकर उसे मुंह द्वारा छोड़ दीजिए। 2 मिनट के लिए अपनी सांसों को देखें। अपने नाक के पास अपना ध्यान लेके आएं। सांसें बाहर जा रही हैं, सांसें अंदर आ रही हैं। सांसों के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। एक सांस आ रही है,
एक साथ जा रही है। नॉर्मल नेचुरल सांसें, बस उन्हीं के साथ बैठे रहना है माय डियर फ्रेंड्स। मन में ये सोचना है, जाने अनजाने हमसे अगर कोई भूल हुई है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। जाने अनजाने हमने किसी को अपशब्द कहा है, किसी के बारे में फालतू की गॉसिप की है, किसी की चुगली, किसी की निंदा की है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। जाने अनजाने हमने कभी किसी का दिल दुखाया, किसी को धोखा दिया, फाइनेंशियली किसी का बहुत तेज़ी से दिल दुखा, हमारी ही माध्यम से, हमारी ही वजह से। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। जाने अनजाने किसी भी जन्म में, पिछले जन्म में या इस जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया जो मुझसे हुआ, उसके लिए मैं पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं उस हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड करती हूँ या करता हूँ पहले, जिनकी वजह से मैं इस धरती पर आए हूँ। अपने माँ बाप, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स का बेहद शुक्रिया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, हमें जन्म दिया, उस माँ का शुक्रिया, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। उस यूनिवर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमें धरती पर जन्म दिया। हम अपने ही सोल प्लान, अपने चैलेंज लेके आते हुए, उन सब चीज़ों को स्वीकार भाव में लेते हुए हमें इस धरती पर, धरती माँ का शुक्रिया जिनकी गोद में हम पल कर पड़े हुए, बहुत 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 ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड आपको। धीरे धीरे अपने आप को माफ़ कर दीजिए, उन्हों को भी जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपका दिल दुखाया, क्योंकि हम सबका ही कनेक्शन, हम सबका ही ये प्लान होता है। हमें उसको भी माफ़ कर देना है जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। जब हम बुरा बर्ताव करने वाले को माफ़ कर देते हैं मन से, वो ऊर्जा वहाँ तक पहुँच जाती है माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे आँखों को बंद करते हुए हर चीज़ का शुक्रिया करना है। प्यार से धीरे धीरे आँखें खोलनी है, हाथों को अपने आँखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे प्यार और स्माइल से आँखों को खोल लेना है। 10 मिनट 15 मिनट ये ग्रैटिट्यूड भाव रखना है और फॉरगिवनेस करना है, माफ़ी मांग लेनी है। जब हम ये 11 21 40 दिन करते हैं ये चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स सुनता है। जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि हमारे साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया, हम उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अपनी ये प्यार भरी ऊर्जा भेजिए स्वीकार तौर पे। फिर वो बंदा ही चेंज हो जाएगा, आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा। जब हम ये ग्रैटिट्यूड भाव रखते हैं तब सब चेंज हो जाता है। उनको भी माफ़ कर दीजिए, खुद भी माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि हम कोई परफेक्ट नहीं होते, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये थी मेरी आज की छोटी सी बात। तो सब ऐसे ही डरना नहीं है, चलते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने कदम बढ़ाते चलिए, पीछे हटना नहीं है। उस यूनिवर्स के साथ जुड़ जाइए, उसके साथ कनेक्शन बढ़ाइए, उस लाइट को लेके अपने अंदर आइए माय डियर फ्रेंड्स। फिर देखिए क्या होता है, आप करके तो देखिए। बट एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, हमने पूरी ज़िंदगी सबके बारे में सोचा, पूरे परिवार के बारे में सोचा है ना। हमारा परिवार पलना चाहिए, हम तो उनके बारे में, उनके लिए ही तो करते हैं हम कुछ। अरे भाई अपने लिए भी कर लो भाई,
कर लो कुछ अपने लिए भी। डेफिनेटली आपको अपने लिए भी करना होगा। जब हम अपने लिए कुछ करेंगे तो यूनिवर्स सुनेगा, तो सबकी सुनेगी, तो सबको देगा छप्पर फाड़ के। सो सॉरी। यस मास्टर्स, और ये हो रहा है। ओके, यकीनन ये हो रहा है। पहले जजमेंट नहीं, नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। हमें कोई हक नहीं किसी में इंटरफेयर करने का, हमें कोई हक नहीं किसी की कंप्लेन करने का। हम जो लाए हैं वही तो भोगेंगे, राइट? यस मास्टर्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी बात आपके साथ। ऐसे ही आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, और हमेशा स्माइल रखना है, हेल्दी भी रहना है। तो आप सबको मेरा आत्म वंदन, प्रणाम। ऐसे ही छोटी छोटी बातें हम स्वाध्याय भी करेंगे, बुक्स में पढ़ने वाले हूँ, बुक्स से ही छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करेंगे कहानी के तौर पे। मज़ा आएगा, है ना? उसको ज़िंदगी में अपने ऊपर ज़रूर अमल कीजिए, है। हम सबको लेक्चर देते हैं, पर क्या हमने अपनी ज़िंदगी में उसका अमल अपने ऊपर किया? नहीं ना, क्योंकि ये चीज़ें ईगो में आती हैं कि हमने अगर अच्छा काम किया है उसको हम प्रशंसा नहीं करते हैं, ऊपर से प्रशंसा कर दी और अंदर का भाव गलत, तो वो नहीं होता। वो भी हमारे कर्म बनते हैं हमारे डिफरेंट। छोटी छोटी बातों को लेके चलेंगे और देखना कैसे ज़िंदगी हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आप सब आत्म बंधन आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच।